आइए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है इसका कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल में जो दिया है x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद को जो हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसलिए p से डिनोट करते हैं इसके लिए। ठीक है, और चूंकि ये x के रूप में दे रखा है बहुपद, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुपद के लिए px से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुपद दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आगे आपको देखने को मिलेगा बहुपद को px से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ x है दोनों जगह तो यहाँ x लिखा होगा, अगर यहाँ m लिखा है दोनों जगह तो यहाँ m लिखा हुआ, यहाँ y है तो यहाँ y लिखा हुआ। ठीक है, अब पहला है x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 0 रखने पर, किसमें रखेंगे, बहुपद में। ठीक है, तो देखिए x बराबर 0 यहाँ भी रखिए यहाँ भी रखिए यहाँ भी रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p जहां जहां x है वहां वहां खाली कर देते हैं। ये देखिए -4, संख्याओं से नहीं बोलना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए जहां x था जगह खाली कर दी हमने, यहाँ x था 5 और गुणा में हमने x की जगह खाली कर दी, -4 और x की जगह खाली कर दी, और जो घात है वो हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, और +3 हमने ऐसे उतार दिए। ठीक है, आपको जो है जितनी भी संख्याएं यहाँ दे रखे होंगे उनसे बिल्कुल भी नहीं टच करना हमने। ठीक है, उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। तो अब आपको x से कितने रखने हैं, 0 रखने हैं। तो चलिए अब हम x से क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान प्राप्त होगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 ही गुणा 0 से करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 4। अब देखिए 0 का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो जब आप वर्ग करेंगे 0 का तो वो 0 ही रहेगा, और प्लस ये 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 0 माइनस 4 गुणा हम क्या करेंगे, 0 से करेंगे, तो ये भी 0 हो गया, और +3। तो ये कुल मिलाकर यहाँ जो आ जाएगा रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, +3। तो P0 आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें मान ज्ञात करना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर -1 है, तो जहां हमने x की जगह 0 रखा था वहां हम क्या रखेंगे, -1 रख देंगे सभी जगह, और जहां गुणा है यहाँ वर्ग है, उसके बाद जोड़ना घटाना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। इसके लिए हम लिखते हैं px बराबर 5x प्लस माइनस यहाँ पर -4x स्क्वायर प्लस के 3। यहाँ कितने रखेंगे, x बराबर कितने रखने हैं, -1, x बराबर -1 रखने पर। तो फिर से वही तरीका, जहां x है उसकी जगह खाली कर दीजिए, ये लीजिए खाली कर दी, 5 जगह खाली, उसके बाद -4 और ये जगह खाली कर दी, वर्ग कर दिया, प्लस के 3 कर दी। ठीक है, यहाँ आपको x के कितने रखने हैं, -1 रखने हैं, तो ये -1 आ गया, -1 और -1। ठीक है, अब आप क्या करना, गुणा करनी है और यहाँ वर्ग करना। ठीक है, यहाँ बस गुणा कर देंगे यहाँ वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा p-1 बराबर 5 एकम 5 माइनस के, और ये देखिए 4, -1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, देखिए -1 का वर्ग मतलब -1 गुणा -1, तो 1 गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +1 हो जाएगा, और प्लस के 3, ये हो जाएगा p-1 बराबर ये -5 आपके, और ये 4 एकम 4 और प्लस के 3 ये वाले। ठीक है,
माइनस माइनस के जोड़ दीजिए, तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, तो ये हो गए माइनस के 9 और ये प्लस के 3। अब माइनस के और प्लस के, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो यहाँ घटा दीजिए। 9 में से 3 घटा देंगे, 6 बचे, और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 के सामने चिन्ह लगा है माइनस, तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे। तो ये आ जाएगा p-1 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं x बराबर 2 रखने पर। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो पिछले सवाल में हमने किया है। इस प्रश्नावली में आपको यही करना है, पूरी प्रश्नावली में। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 2 रखने पर, तो p, चलिए जगह खाली करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये जगह खाली कर दी, यहाँ जगह खाली कर दी, -4 x की जगह खाली कर दी, वर्ग कर दिया, और प्लस के 3। ठीक है, तो जहां जहां x था वहां में कितना रखना है, 2 रखने हैं, तो ये 2 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, माइनस ये देखिए 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ये 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस के 3 ही आ जाएंगे। ठीक है, तो p2 बराबर ये आपके 10 और 4 चौक 16, और ये प्लस के 3 आपके ये आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जैसे चिन्ह देखिए, तो ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, तो 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए, और ये माइनस के 16 हो जाएंगे। ठीक है, p2 बराबर हो जाएगा, देखिए अब ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 16 में से 13 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का। इस तरह से जो है आपका ये सवाल लग जाएगा। बहुत ही आसान है ये सारे सवाल। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप 4 सवाल दे रखे हैं इसमें। ठीक है, पहला बहुपद चर राशि y के रूप में है, तो इसलिए यहाँ y लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा बहुपद चर राशि t के रूप में, इसलिए यहाँ t लिखा हुआ है, और तीसरा बहुपद जो है वो x के रूप में दे रखा है, इसलिए यहाँ x लिखा हुआ है, और ये भी x के रूप में है। तो आपको क्या करना है, पहले p0, इसका मतलब पहले आपको y की जगह 0 लगाना है, उसके बाद y की जगह आपको 1 लगाना है, उसके बाद y की जगह आपको 2 लगाना है पहले सवाल में। ठीक है, इसी तरह से दूसरे सवाल में आपको पहले t की जगह 0 लगाइए, फिर 1 लगाइए, फिर 2 लगाइए। इस तरह से हम जो है सवाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं y बराबर कितने रखने पर, 0 रखने पर। ठीक है, या 0 पर कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां y है उसे हटाइए, और वहां क्या रखना है, 0 रखना है। तो जहां जहां y है वो जगह हमने उसकी खाली करवा दी। देखिए जब y हटेगा तभी तो 0 लगाएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0, यहाँ y है, ये 0 आ गया, यहाँ y है, ये 0 आ गया। ठीक है, बकाया जो संख्या दे रखी है आपको, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, उनसे हम नहीं छुएंगे, और चिन्ह जो दे रखे हैं जैसे के तैसे उन्हें हम नहीं छुएंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 का वर्ग करेंगे, 0 माइनस ये 0 आ गया, ये प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से जोड़ घटा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, अब आपको करना है y बराबर 1 रखने पर। अब y की जगह आपका रखना है 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका p जहां जहां y है, जहां जहां y है, अब हम वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमने 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ वर्ग कर दीजिए, तो इसका वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस
1 और ये प्लस 1, ठीक है। ये -1 ये +1 कट गए और यहाँ से आ जाएगा आपका 1। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, y बराबर 2 रखने पर, अब आपको y की जगह 2 रखने हैं, तो ये हो जाएगा आपका p, और जो वहां y लिखा था वहां जगह खाली कर देंगे उसकी, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। इसे आप हल कर लीजिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 आ जाएंगे और ये +1 आ जाएगा, ठीक है। ये संख्या देखिए प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, तो 4 और ये कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएंगे। इस तरह से आपको जो है आंसर निकालने हैं सभी प्रश्न से, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहां भी हम क्या करेंगे, y बराबर पहले 0 रखने पर, उसके बाद आप क्या रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, उसके बाद आप क्या करेंगे, y बराबर 2 रखने पर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो जहां t है पहले उसकी जगह खाली करते हैं, तब उसके बाद 0 रखेंगे। तो p ये आ गया आपके 2, फिर जगह खाली कर देंगे, फिर 2, फिर जगह खाली कर देंगे, ये घात लगा देंगे माइनस, और ये आ गए आपके जगह खाली करने के बाद घात 3 कर देंगे, ठीक है। हमने बताया था संख्याओं से और चिन्हों से नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब कितने लगा दें हम, 0 लगा दें, तो ये 0 लगा दिया, ये 0 लगा दिया, ये 0 लगा दिया और ये 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 0 ये आ गया, 0 को वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 गुणा 0 से कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 + 0, ये +0 -0, तो कुल मिलाकर क्या बचा है, सिर्फ 2 ही बचा, ठीक है। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 2। अब आप P1 लगाइए, ठीक है। 2 प्लस, फिर जगह छोड़ देंगे, फिर 2, फिर जगह छोड़ देंगे और वर्ग कर देंगे, माइनस और उसका घन कर देंगे, ठीक है। अब आपको लगाना है 1, तो यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, सब जगह जहां जहां t है वहां वहां 1 लगा देंगे, ठीक है। अब आप हल कर लीजिए इसे, तो 2 + 1 + 2, 1 का वर्ग कर दीजिए, 1 ही रहेगा, माइनस 1 का वर्ग घन कर दीजिए तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 + 1 + 2 -1, तो ये देखिए ये सारी संख्याएं जो है यहाँ से प्लस तक, ये सब संख्याएं प्लस की हैं, तो इसलिए ये 2 और 1 3 और 2 5 और -1, तो ये हो गए आपके 4। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका P2, जगह छोड़ दीजिए सबसे पहले, तो 2 + 2 जगह छोड़ दी, माइनस और फिर जगह छोड़ दी और घन, ठीक है। सब जगह कितने रखने हैं, 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। अब इसे आप हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2, और ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 + 2 + 4 दूनी 8 और -8, ये कट जाएंगे और बचे आपके 2 और 2, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। फिर आप रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, फिर आप रख देंगे x बराबर 2 रखने पर। तो चलिए देखते हैं। तो पहले जो पुरानी संख्या है x, उसे खाली करिए, तो p
जगह खाली कर दी, ये जगह खाली कर दी हमने x की, और घात कितनी है 3, उससे नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसी तरह से यहाँ लिखेंगे घात 3 और ये हो जाएगा घात 3, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, x बराबर 0 लगाना, तो यहाँ 0 लगा दीजिए। उसके बाद आपका लगाना है 1 लगाना है, यहाँ 1 लगा दीजिए। उसके बाद आपको 2 लगाने हैं, 2 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 0 का आप घन करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। 1 का आप घन करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका। और 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। x - 1 और x + 1, ये सूत्र बन जाता है आपका px, ये सूत्र बन जाएगा a² - b²। एक जगह x और b की जगह 1 है, तो a² - b², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² - 1। अब आपको क्या करना है, जो सवाल में दिया था कि p0 ज्ञात कीजिए, p1 ज्ञात कीजिए, p2 ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर वैल्यू लगानी है कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए 0, तो p0 हो जाएगा बराबर, जगह खाली करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये p0 हो जाएगा वर्ग -1, ये 0, ये 0, ठीक है। जहाँ x था वहाँ 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग 0 - 1, और ये हो जाएगा -1, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। x बराबर 1 रखेंगे तो फिर से जगह खाली छोड़ेंगे, तो p1 और 1² - 1, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। जहाँ x था वहां हमने 1 लगा दिए, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और ये आ जाएगा इस तरह से, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 चला जाएगा, तो कितना बचा 0। इसी तरह से हम अब रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका p2 और 2 का वर्ग, यहाँ देखिए x के 2 लगाइए, x के 2 लगाइए, तो 2 का वर्ग -1, 2 का वर्ग करेंगे 4 - 1, ये आ गया आपका 3, और ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है सारे सवाल, ठीक है। आपको क्या करना है, जो संख्या रखने को दी थी वही रख देते बस, ठीक है। अगर p0 ज्ञात करवा रहे हैं तो p0 लगा देंगे, और चर राशि की जगह 1 ज्ञात करवा रहे हैं तो जो चर राशि उसकी जगह हम 1 लगा देंगे। इसी तरह से अगर p2 ज्ञात करवा रहे हैं तो जो चर राशि दे रखी है उसकी जगह हम 2 लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें दिया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ एक नया शब्द आता है शून्यक, ठीक है। शून्यक का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। शून्यक का मतलब होता है कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाना, ठीक है। अगर x की जगह हम -1/3 रखते हैं इसमें, और उसका मान कितना हो जाए, शून्य आ जाए, तब हम कहेंगे कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, मतलब शून्य कर देने वाला है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर x बराबर 4/5 हम बहुपद में रख दें और इसका मान शून्य हो जाए, शून्य कर दे, ठीक है, ये वैल्यू इस बहुपद का मान शून्य कर दे, तो ये शून्य कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से x का मान जब हम 1 रख दें यहाँ पर और इसका मान शून्य आ जाए, तब हम कहेंगे x बराबर 1 शून्यक है। अगर शून्य नहीं आता है तब हम कहेंगे x बराबर 1 शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये होता है शून्यक का मतलब। तो चलिए हल करते हैं पहला सवाल। इसमें जो है 8 सवाल दे रखे हैं, 4 सवाल ये हैं और 4 सवाल हम इसके बाद कराते हैं। तो देखिए x बराबर -1/3 रखने पर, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर -1/3 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका p
-1/3, ठीक है। देखिए जहाँ x था वहाँ हमने -1/3 रख दिया, और ये हो जाएंगे 3, और x है वहाँ -1/3 रखेंगे और प्लस ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 और ये +1, तो ये -1 और +1 क्या होगा, 0। तो देखिए p x के हम लगा दिए -1/3, तो p -1/3 पर जो मान आया वो क्या गया, 0 आ गया। या हम कहें x बराबर -1/3 बहुपद में रखने पर शून्य आ जाता है, इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। तो लिख देंगे क्योंकि x बराबर -1/3 रखने पर px का मान शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल इसी तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं 4/5, तो लिखेंगे x बराबर 4/5 रखने पर, जहां x है वहां 4/5 लगाइए, ये हो जाएगा p 4/5 लगा दिए x की जगह, बराबर 5, x की जगह 4/5 लगा दिए, और माइनस पाई, और पाई का मान आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए 22/7, ये हो जाएंगे 22/7, पाई की जगह हम लगा दी 22/7, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचे यहाँ पर आपके 4 माइनस 22/7, तो ये हो जाएगा लासा आ जाएगा यहाँ पर 7, 7 चौक 28 माइनस 22, ठीक है। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, 4/1 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 28 में से 22 घटा देंगे तो बचे 6/7। तो क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया, तो लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि x बराबर 4/5 पर px इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। इसलिए 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि ये शून्य नहीं कर पाया बहुपद के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे अगला सवाल, x बराबर, पहले आप 1 रखेंगे उसके बाद -1 रखेंगे, तो चलिए यहीं करते हैं दोनों भाग। x बराबर 1 रखने पर, और यहाँ x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो देखिए p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा, -1, तो ये आ गया आपका 0, तो लिख देंगे चूंकि x बराबर 1 पर px क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसी तरह से हम इसके लिए चेक कर देते हैं, तो p -1 लगा देंगे यहाँ पर, देखिए x कितना लगा देंगे, अब -1 लगा देंगे, बराबर यहाँ पर फिर x आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, -1 लगा देते हैं, उसका वर्ग कर देंगे -1, ठीक है। -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -1, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे हम कि चूंकि x बराबर -1 पर
पी एक्स का जो मान हो गया वो 0 आ जाता है, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसके लिए कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए दो भाग दे रखे हैं, तो हम दो पार्ट कर लेते हैं इसके भी। यहाँ हम रख देंगे x बराबर -1 रखने पर, और यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p -1 बराबर, जहाँ x है वहां -1 लगा देंगे, और ये +1 आ गया, ये देखिए। ठीक है, यहाँ x से हम लगा देंगे -1, और ये -2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये +1 और -1 क्या हो गया, 0 हो गया, गुणा, और यहाँ देखिए -3 हो जाएंगे इस तरह से। तो 0 की गुणा कर देंगे -3 से, तो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि x बराबर -1 पर px 0 हो जाता है, इसलिए x बराबर -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से हम 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P2 बराबर, यहाँ 2 लगाइए, जहाँ x है वहां 2 लगा दीजिए, तो जहाँ x है वहां 2 लगा देंगे, और प्लस और 1, यहाँ 2 लगाइए ब्रैकेट में, 2 और -2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचा, 2 में से 2 चले गए तो 0। ठीक है, अब इन दोनों में गुणा कर दीजिए तो 0 आ जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर, इस पर भी 0 हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि x बराबर 2 पर px क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से हम इसे हल कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के कुछ सवाल शेष बचे थे, आइए वो देखते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, तो चलिए करते हैं। शून्यक है या नहीं हमें देखना है। ठीक है, तो x बराबर 0 इसका शून्यक है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा p 0, और यहाँ हम 0 लगा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो p 0 पर 0 आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे क्योंकि x बराबर 0 पर px का जो मान है वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता तब हम कह देते ये शून्यक नहीं है। अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा घुमाया है सवाल के लिए। ठीक है, लेकिन हमें जो तरीका है वही करना है। ठीक है, अलग नहीं आना है। हमें क्या करना है, जहां x है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, -m/l। तो चलिए x बराबर -m/l रखने पर तो ये हो जाएगा p, x से लगा दीजिए -m/l, ये l है, जहाँ x है वहां हम क्या रख देंगे, -km/l। ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह और फिर m। ठीक है, तो देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, -km, और यहाँ क्या बचा, +km, तो ये
m से m कैंसिल हो जाएंगे और यह क्या बचा 0। तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो लिख देंगे चूंकि x बराबर माइनस के m बटे l पर px 0 है, इसलिए x बराबर माइनस के m बटे l बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। यहां पर देखिए दो वैल्यू दे रखी है। पहले x बराबर आपको एक बट्टे माइनस के एक बट्टे अंडर 3 लगानी है, फिर 2 बट्टे अंडर 3 लगानी है। ठीक है, तो चलिए इसके दो पार्ट कर लेते हैं। तो x चलिए डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो p माइनस के 1/√3 लगा दीजिए यहाँ पर। तो 3 और ये हो गए माइनस के 1/√3, इसका स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, क्या करना है वर्ग करना है आपके लिए। ठीक है, तो 3 एक का वर्ग आप करेंगे तो एक ही रहेगा, और माइनस का वर्ग करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। और √3 का जब वर्ग करेंगे तो √3 की गुणा आप √3 से करते हैं तो कितने हो जाते हैं 3 आते हैं। तो √3 का वर्ग करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हम नहीं लगाते हैं पर 3 से 3 कैंसिल हो गए और यहाँ हमने माइनस 1 लगा दिए। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस के 1 बचे हैं और ये माइनस के 1 बचे, तो ये क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो लिख देंगे चूंकि p बराबर x बराबर माइनस के 1/√3 पर px 0 है, इसलिए x बराबर माइनस के 1/√3 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, एक शून्यक है। अगला देखते हैं इसी तरह से। यहाँ x बराबर कितने लगा देंगे 2/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा p 2/√3 बराबर 3। देखिए ये हमने 3 उतार दी यहाँ। फिर x स्क्वायर है तो x के यहाँ लगाने हैं 2/√3 और वर्ग करना है, ये हमने वर्ग कर दिया और माइनस के 1 लिख दिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, वर्ग कर दीजिए 2 दूनी 4 और √3 का वर्ग 3 और माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 बचा, कितने आ गए 3 बचे, जो कि शून्य नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे क्योंकि x बराबर 2/√3 पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी तरह से हम 8वां सवाल करेंगे। तो 1/2 लगा दें, 1/2 बराबर 2। x कितना लगा दें 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और यहाँ बचा प्लस 1, कितने हो गए 2 हो गए। तो 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि x बराबर माइनस के 1/, लिख देंगे यहाँ पर हम कि x, चूंकि x बराबर 1/2 पर px इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, px का मान जो है शून्य नहीं है, इसलिए x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। इस तरह से हम ये सवाल
लगाएंगे, आपको क्या करना है, x बराबर 0 लगाना है। जो वैल्यू दे रखी है x की, जो वैल्यू दे रखी है वही आपको लगाना है। यदि x बराबर 0 रखने पर या 1 रखने पर या 2 रखने पर जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यदि x की वैल्यू आपको रखने पर शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। यदि नहीं प्राप्त होता है तो हम कह देंगे ये बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछले सवाल में क्या दिया था, शून्यक है या नहीं ये ज्ञात करवा रहे थे। इस सवाल में क्या कर रहे हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका तरीका देख लीजिए, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना, शून्य ज्ञात करना। तो शून्य हमने क्या बताया था कि एक ऐसी वैल्यू जो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे। ठीक है, तो हमें इसकी जगह क्या लगाना, 0 लगाना है। ठीक है, तो लिख देंगे px बराबर 0 रखने पर। ठीक है, इसकी जगह 0 लगा दीजिए, तो px बराबर 0 कर दिया हमने। तो px कितने दे रखे हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितने आ जाएंगे, -5 आ जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जो सवाल है x बराबर -5, ये क्या है, इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब हमने पिछले सवाल में बता दिया आपके लिए कि ये वैल्यू जब आप इस बहुपद में रखोगे तो शून्य कर देगा। तो रख के देख लीजिए कि -5 यहाँ रखिए, -5 और +5 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए शून्य कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ भी कर देंगे, तो px बराबर 0 रख देंगे, शून्य ज्ञात करना है इसलिए। ठीक है, px से रखें x -5 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएंगे x बराबर +5, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर रख दीजिए px बराबर 0, तो 2x px से दे रखे हैं 2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले पक्षांतर करिए, तो 5 को जो है दूसरे पक्ष में ले जाइए, दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है, दाईं तरफ, तो ये आएगा -5, इधर क्या बचे 2x, तो x का मान यहाँ से निकाल दीजिए, ये हो जाएगा -5/2, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ x का आपने -5/2 लगा दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी px बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। 2 को दाईं तरफ ले जाइए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, इधर हो जाएगा 3x, x की वैल्यू लगा देंगे 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, px बराबर 0 यहाँ भी लगा देंगे, और px बराबर दे रखे हैं 3x बराबर 0, x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो जाएंगे 0, और ये 3 कहाँ जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये x से आपको 0 लगाना पड़ेगा तब 0 होगा इसका मान। ठीक है, यहाँ देखिए px बराबर ax और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a का मान 0 नहीं है बस। ठीक है, यहाँ पर तो हम लगा देंगे, तरीका वही रहेगा, px बराबर 0 रखने पर px दे रखे हैं ax बराबर 0, x के मान निकाल लीजिए, तो ये जाएगा x बराबर 0/a, तो x बराबर हो जाएगा 0, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल दे रखा है px बराबर cx + d, और c इज नॉट इक्वल टू 0, और c और जो d है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, px बराबर 0, px से दे रखा है cx + d बराबर 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा cx बराबर हो जाएगा -d, और x बराबर हो जाएगा -d/c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। तो ये आपके इस सवाल में शून्य पूछे थे कि शून्य हम जो है किस तरह से ज्ञात करेंगे।
तो ये तरीका होता है शून्य ज्ञात करने का। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। प्रश्नावली 2.3 हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।